वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कुछ DSSV के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है पीआरटी की, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। आज है 17 सितंबर 2025। सो हम देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे आप क्या अप्लाई कर सकते हो और कैसे इसकी प्रोसेस रहने वाली है। सो इसके सबसे पहले हम देखेंगे इसके कब से आपके क्या है स्टार्ट हो गए हैं इसके एप्लीकेशन और कब तक इसके एप्लीकेशन रहेंगे। आप क्या है इसकी क्लोजिंग डेट देखने को मिलेगी इसके अंदर। सो इसकी ओपनिंग डेट रहने वाली है 17 सितंबर 2025 एंड देन क्लोजिंग डेट रहने वाली है 16 अक्टूबर 2025। और ये आपकी वैकेंसीज निकली है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी निकली है। इसके अंदर सीरियल नंबर 1 के अंदर आपको गिवन दे रखा है पोस्ट कोड 802 अपॉन में 25 एंड देन नेम ऑफ पोस्ट रहने वाला है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। नेम ऑफ डिपार्टमेंट का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर रहने वाला है आपको पे स्केल मिलेगा 7 और 6 का पे स्केल मिलेगा एंड देन दे अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 434 पोस्ट रहने वाली हैं और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 278 देन दे एससी कैंडिडेट्स के लिए 153 एंड देन एसटी कैंडिडेट्स के लिए 62 पोस्ट रहने वाली हैं और द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 128 एंड द टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं आपकी 1055। और देखते हैं हम इसके अंदर सीरियल नंबर 2 के अंदर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की इसके अंदर रहने वाली है। इसके अंदर क्या है, दो डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको क्या आएगा पोस्टिंग की जाएगी, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड देन द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर। पे लेवल रहने वाला है इसके अंदर 6 और इसके अंदर अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 68 पोस्ट रहने वाली हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 28 देन द एससी कैंडिडेट्स के लिए 30 देन द एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7 एंड देन द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 9 एंड देन द टोटल वैकेंसी रहेंगी 125। और यहाँ देख सकते हैं हम टोटल वैकेंसी हो गई है 1180। और हम देखते हैं इसके अंदर कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ये है कि हमारे न्यू डिपार्टमेंट है इसके अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का। और इसमें देखेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसेंशियल जो कि आपकी क्या मैंडेटरी होनी ही चाहिए ये क्वालिफिकेशंस। सो सीनियर सेकेंडरी आपको होने चाहिए और देन आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। और हम देखते हैं इसके अंदर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए आपकी एटलीस्ट 245% मार्क्स होने चाहिए एंड 2 years diploma in elementary education by whatever name known in accordance with the NCTE। NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज जो भी कॉलेज हैं उसके अंदर आपके आएगा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा आपके आएगा इसमें एप्लीकेबल कर सकते। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर क्या आएगा, कैटेगरी फिल होती है आपकी तो आप क्या है पढ़ सकते हो इस पेपर को। देन अब देखते हैं सीनियर सेकेंडरी और एटलीस्ट इक्विवेलेंट 50% मार्क्स 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। देन द सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर ये स्पेशल एजुकेशन का। और हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप क्या आएगा इसके अंदर ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स की भी फिल कर सकते हैं लेकिन उनको क्या आएगा 2 ईयर का डिप्लोमा भी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। और हम देखते हैं पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सी टेट भी उसका उन लोगों का क्या जो भी ग्रेजुएशन करके बैठे हुए जो भी कैंडिडेट्स वो उनका क्या आएगा 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का और इसके साथ में उनका सी टेट क्लियर होना चाहिए और मस्ट हैव अ पास्ट हिंदी उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी लेवल पे उनको हिंदी उर्दू पंजाबी और इंग्लिश क्या है पढ़ा हुआ होना चाहिए। और देखते हैं हम रिलैक्सेशन किन किन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स academic relaxation shall be allowed to the candidates belonging to the SC ST OBC और PH कैंडिडेट्स के लिए आपको 5 years का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और qualifications are relaxable at the direction of a DSSV component and the authority for the reasons to the recorded in the writings in case of a candidates otherwise will be qualified। अब देखते हैं हम इसके अंदर कुछ आगे इसके डिजायरेबल क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसके अंदर कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। और हम देखते हैं इसके अंदर पे स्केल क्या रहने वाला है आपका 35,400 से लेके 1,12,400 तक का आप क्या है इसमें पे स्केल रहने वाला है। बहुत अच्छा
अमाउंट मिलने वाला है आपको इसके अंदर, और पे लेवल रहने वाला है आपका 6। और ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्टेरियल और नॉन गजेटेड पोस्ट आने वाली है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। आपकी क्या 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जो भी कैंडिडेट्स क्या आएगा कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए क्या दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो अभी हम देखेंगे। और हम देखते हैं इसके अंदर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आपका 12th पास विथ 50% मार्क्स एंड 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और 2 इयर्स का डिप्लोमा इन द प्राइमरी एजुकेशन के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स इन द PTE JBT DIT और BLED फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मस्ट हैव अ पास्ड हिंदी ऐसा सब्जेक्ट इन 10th क्लास। प्लस 10th क्लास के अंदर आपका क्या है पास होना चाहिए आपका हिंदी सब्जेक्ट। और the candidates should have a passed in central eligibility test CTET भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और by the appropriate government in the accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ये कंप्यूटर नॉलेज नहीं मांगी गई थी, लेकिन इसके अंदर मांगी गई है। और इसके अंदर इसेंशियल एक्सपीरियंस कोई भी नहीं रहेगा। और इसकी जो पे लेवल आपने अभी देखा था उसके अंदर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का सेम ही रहने वाला है, 35,400 से लेके 1,12,400 का रहने वाला है। नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है। और आपकी एज क्या है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, एज रिलैक्सेशन भी अभी देखेंगे हम। अब देखते हैं हम इसके अंदर कुछ पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है इसका, एग्जामिनेशन स्कीम। सो एग्ज़ाम कोड, ये आपका एग्ज़ाम कोड के बंदे रखा है। देन 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। और हम देखते हैं इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस आपके 200 आने वाले हैं, टोटल मार्क्स 200 मिलेंगे। और टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन नोट अवेलेबल और ग्रांड टोटल 200। दैन सेक्शन ए के अंदर आपको क्या क्या पेपर्स को क्वालिफाई करना होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग एबिलिटी एंड देन द जनरल अवेयरनेस का पेपर आएगा। और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। और देन इंग्लिश, और इंग्लिश का पेपर आने वाला है, और हिंदी का पेपर। ये आपके 20 मार्क्स का रहेगा हर एक ईच पेपर, 20 मार्क्स का हर एक ईच पेपर रहने वाला है। और हम देखते हैं इसके अंदर 100 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। और इसके सेक्शन बी के अंदर MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मैथडोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 मार्क्स के। आपके इसके अंदर दो पेपर रहेंगे, दो सेक्शन बना दिए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर ये सभी आपको क्या आएगा प्रिपेयर करने हैं। और ध्यान दें सेक्शन बी के अंदर आपको टीचिंग मैथडोलॉजी के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं हम इसमें एज रिलैक्सेशन किन किन कैंडिडेट्स को मिल रहा है उसको एक बार हम इसको रेफर कर दें। दैन हम बताते हैं आपको कि एज रिलैक्सेशन कैसे कैसे मिल रहा है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और दो PWD BD प्लस अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और EWS कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। और दो PWBD प्लस SC ST कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, PWBD प्लस के OBC कैंडिडेट्स के लिए। और अदर ये कुछ और एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं, उनको भी आप क्या अपने अकॉर्डिंग किया